ये सब कुछ अभी अभी हुआ था। छोटी और बहादुर आराध्या को मजबूरी में हवाई जहाज से कूदना पड़ा और पैराशूट के सहारे एक बड़े पेड़ पर जा अटकी। जैसे ही उसने खुद को बेल्ट से आजाद कर नीचे कूदने की सोची, अचानक उसकी पीठ के पीछे से एक भयानक आवाज आई, श्वास जारी। डरते डरते उसने धीरे से सिर घुमाया और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके ठीक सामने एक विशालकाय डायनासोर खड़ा था, एक ऐसा खतरनाक जीव जिसके लंबे तेज धारदार पंजे किसी वयस्क इंसान के हाथ से भी बड़े थे। आराध्या हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन राहत की बात यह थी कि यह डायनासोर भारी सफेद मोतियाबिंद से ग्रसित था। मतलब जब तक कोई आवाज न हो वह उसे देख नहीं सकता था। तभी अचानक डायनासोर आगे बढ़ा। उसकी नजर पास ही घास चर रहे एक मासूम हिरण पर पड़ी। बिना एक पल गनवाए उसने अपने घातक पंजों से हिरण को एक ही वार में धराशायी कर दिया। मगर हैरानी की बात यह थी कि यह खतरनाक शिकारी मांसाहारी नहीं था। उसने हिरण को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि वह इस इलाके की सबसे स्वादिष्ट घास पर कब्जा जमाना चाहता था। यह देख आराध्या को समझ आ गया कि अब ही उसके भागने का सही मौका है। उसने फौरन बेल्ट खोली और तेजी से नीचे कूद गई, फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे खिसकने लगी, इस डर से कि कहीं वह भी अगले शिकार न बन जाए। लेकिन तभी उसकी हल्की सी हलचल ने डायनासोर का ध्यान आकर्षित कर लिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अब आराध्या के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। जान बचाने के लिए वह सामने मौजूद गहरे पानी के गड्ढे में कूद गई। गहरे सांस लेते हुए उसने खुद को पानी में डुबो लिया, बिना कोई हलचल किए। लेकिन डायनासोर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने गड्ढे के पास झुककर एक जोरदार दहाड़ मारी, मगर आराध्या के अदम्य साहस और स्थिर मानसिकता ने उसे कोई भी आवाज निकालने से रोका। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ तो डायनासोर हारकर वहां से चला गया। और इसी तरह आराध्या ने मौत को मात देकर अपनी जान बचाई।